हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट मल्टी कोर्सेज में। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और वो है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाना। ये बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक आपके साथ रहता है, यानी आपको पढ़ना होता है, अध्ययन करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, तो ये एक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है ही है और साथ ही साथ बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसको पूछा जाता है। तो ये आपके लिए दो तरह से इम्पोर्टेंट हो जाए, तो आपके सिलेबस के लिए और आगामी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बेहद उपयोगी टॉपिक है। तो यहाँ पर ये हालांकि ये बहुत आसान टॉपिक है, फिर भी बच्चे इसमें फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? सबसे पहला कारण ये है कि वो टेंस नहीं पहचान पाते। तो अगर आपको भी टेंस पहचानना नहीं आता है तो टेंस पहचानने पर मैंने एक स्पेशल वीडियो दे दी है, उसे आप मतलब हमारे चैनल के माध्यम से देख लें और जो है टेंस पहचानना सीख लें। उसके बाद आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। बहुत ही कम रूल्स के माध्यम से, बहुत ही कम बातें बताकर मैं आपको एक्टिव से पैसिव बनाना सिखा दूंगा। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाना, ये हमारा टॉपिक है आज का। रूल्स क्या है इसके? ओनली 4 रूल्स मैंने लिखे हैं, इनको बस देख लीजिए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको जानते ही हैं। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लगाना है, बस पहला रूल ये है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। दिया गया सेंटेंस या किसी भी टेंस का हो, पैसिव वॉइस में हमको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। एजेंट कर्ता से पहले बाई लगाते हैं। एजेंट क्या होता है? कर्ता। कर्ता को हम क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो कर्ता तो वही रहेगा, तो उससे पहले हमें बाई लगानी होती है पैसिव वॉइस में। एजेंट से पहले क्या लगा लेंगे? बाई लगाएंगे, प्रीपोजिशन। चौथा जो बेहद महत्वपूर्ण और यहीं पे बच्चे गलतियां करते हैं, इसको समझिए। उचित बी वर्ब का प्रयोग करेंगे। पैसिव वॉइस में बी वर्ब का आना अनिवार्य है और यहीं पर बच्चे चूक कर जाते हैं, बी वर्ब का यूज नहीं करते। तो देखिए बी वर्ब का यूज कैसे करना है ये भी मैंने बताया है। बी वर्ब्स होती कितनी बी वर्ब्स हैं? बी वर्ब्स का पूरा फैमिली पता हो आपको। तो ये जा रहे हैं, ये भी बी वर्ब है। बाद वर्ब, ये भी बी वर्ब है। बी वर्ब है। बी वर्ब है। बी वर्ब है। बी खुद तो बी वर्ब है ही है। तो ये सारे शब्द, ये सारी वर्ब्स बी वर्ब्स का परिवार है, यानी बी वर्ब का एक बी वर्ब एक फैमिली है, उसके ये सारे सदस्य हैं। ओके, यहां तक समझ गए। अब इतनी बी वर्ब्स का यूज, किसी ना किसी बी वर्ब का यूज पैसिव में अवश्य होना है और यही आप जान लें तो आपका पैसिव कभी गलत नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस दौरान बी वर्ब का यूज कब किया जाता है? जब दिए गया सेंटेंस, जो दिया गया है उनको पैसिव बनाने के लिए, दिया गया सेंटेंस यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो आपको पैसिव बनाते समय इजारन का यूज करना है। क्या कहा मैंने स्टूडेंट्स? दिया गया है अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो पैसिव बनाते समय हमें इजारन का यूज करना है, और दिया गया सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो हमें बाद में का यूज कर लेना है। दिया गया सेंटेंस अगर प्रेजेंट या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है तो यहाँ बीइंग का यूज करेंगे। मैंने यहाँ फ्यूचर क्यों नहीं लिखा स्टूडेंट्स? फ्यूचर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। अगर आपको प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य दिया है, किसी का भी, प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तो आप पैसिव बनाते समय बीन का यूज करेंगे। किसका? बीन का। और अगर आपको कोई मॉडल वर्ब वाला वाक्य दिया जा रहा है, मॉडल वर्ब मतलब जिसमें बिल आया हो, गुड आया हो, सल आया हो, सुड आया हो, कहना आया हो, कुड आया हो, में आया हो, माइट आया हो, आट मस्ट, ऐसी वाली क्रियाओं वाले वाक्य अगर दिए जा रहे हैं तो उनका पैसिव बनाते समय आपको बी का इस्तेमाल करना है। किसका? बी का।
तो याद रखिए स्टूडेंट्स, उचित बी वर्ब का आना बेहद अनिवार्य है। यहीं पर बच्चे गलतियां करते हैं। और कौन सी बी वर्ब कब लगाई जाएगी, सामने लिखा है कि किस टेंस के वाक्यों में कौन सी बी वर्ब का यूज किया जाएगा, मैंने समझा भी दिया है। तो अब आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक नहीं दो बार, दो नहीं तीन बार वीडियो को देखिए, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फिर आपको लगने लगेगा कि हम भी पैसे बनाना जानते हैं। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिए, आपको यूज करके दिखाता हूं। मेरी आदत है जो रूल्स मैं बताता हूं उनको तुरंत अप्लाई करके दिखाता हूं ताकि उनको सर्टिफाई किया जा सके। तो देखिए स्टूडेंट्स, ही बॉट अ टॉय। ही माने उसने, बॉट माने खरीदा, आ माने एक, टॉय माने खिलौना। तो खरीदा किसने, जिसने काम किया, जिसने काम किया वो सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। खरीदा क्या गया, खिलौना खरीदा गया, ये ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट को हमें क्या करना है, पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो इसको कहां ले आना है, सब्जेक्ट के स्थान पर ले आए। उसके बाद बी वर्ब का प्रयोग करना है। किस टेंस का वाक्य था, टेंस पहचानना जरूरी है। टेंस नहीं पहचान पाए तो पैसिव गलत होना तय है। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण नहीं है, आईएनजी नहीं आई तो ये कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य भी नहीं हो सकता, परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य भी नहीं हो सकता। टेंस पहचानना मैं बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में। अगर आपने अभी तक देखा नहीं वो वीडियो तो पहले वो देख के आइए। तो यहाँ पर आईएनजी नहीं आई तो 6 टेंस तो हो ही नहीं सकते। परफेक्ट टेंस भी नहीं हो सकता। परफेक्ट होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। थर्ड फॉर्म हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर आती है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आई तो इसका मतलब थर्ड नहीं हो सकती, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में बी वर्ब क्या लगानी होती है, बाजा वर्ब। तो यहाँ पे इसीलिए टॉय के साथ क्या लगा लिया मैंने, बाज। यहीं पे गलती करते हैं बच्चे। और फिर तीसरा पॉइंट क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिए। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में, तो देखिए बॉट, यही आपकी थर्ड फॉर्म बन गई। फिर बाई, ये आपका कर्ता था। कर्ता को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले बाई का इस्तेमाल करेंगे, ये लिखा हुआ है। एजेंट से पहले बाई लगाएंगे। तो ही इज मेकिंग अ काइट, क्या बना रहा है, काइट। काइट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाया, बन गया, इज लगा लिया। अब ये टेंस पहचानिए, आईएनजी लगी है और इज लगा, इससे पता लगा प्रेजेंट है, आईएनजी से कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हो तो हमें बी वर्ब क्या लगानी, बीइंग। तो ए काइट इज बीइंग लग गया। और उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाओ, मेकिंग की थर्ड फॉर्म मैड, फिर बाई हिम, सब्जेक्ट है ये, इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उधर हिम हो जाएगा और उससे पहले बाई लग जाएगी। रेखा कैन को फूड, तो यहाँ पे फूड ऑब्जेक्ट है, रेखा सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह को रख दिया, फिर कैन, कैन वाला वाक्य देखिए कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये मॉडल वर्ब वाला है, इसमें हमें बी वर्ब क्या लगानी, बी। तो फूड कैन, कैन लिख लिया, उसके बाद हमने बी वर्ब लगा ली, बी लग गई। फिर क्रिया के थर्ड फॉर्म कुक, फिर बाई, रेखा, रेखा आपका सब्जेक्ट था, उधर एजेंट पीछे जाएगा तो उससे पहले बाई लग जाएगी। ही राइट्स अ लेटर, तो आ लेटर क्या बन गया, सब्जेक्ट। उसके बाद एज, उसके बाद टेंस को पहचानो, एस आई एस लगा है वर्ब में, जिसमें एस आई एस लगा होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले वाक्य में हमें इज का यूज करना होता है बी वर्ब के रूम में। तो यहाँ पे ए लेटर के साथ इज लगा लेंगे, एज। फिर क्रिया की थर्ड